हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में लगातार अपसाइड के मूवमेंट दिखाए हैं। इसलिए इस 6 महीनों में करीब करीब इस स्टॉक ने 60% के आसपास के रिटर्न बना कर दे दिए हैं। कई बार इस स्टॉक के बारे में हमने अपने वीडियो में डिस्कशन भी किया हुआ है और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी समय समय पर इस स्टॉक को हम लोग दिलाते हुए चले आ रहे हैं। तो आज हम इस स्टॉक में बात करेंगे कि अगर आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय करते हैं तो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रखकर चलना है, क्या टारगेट दिखाई देंगे, हर एक बात पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्टॉक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, सूला। सूला के हाल ही में आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिले थे। इनके सेल्स के आंकड़े दिखाई दिए हैं, जहां पर इनके सेल्स में हमको ग्रोथ दिखाई दी है। तो ज़रूर इस स्टॉक को भी चाहो तो आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हो। जस्ट अभी इसका आईपीओ हमको रिसेंटली आते हुए दिखाई दिया था। 326 रुपये के प्राइस के आसपास स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो हम बात जिस स्टॉक की कर रहे हैं उसका मार्केट कैप है 630 करोड़ रुपए का। एक स्मॉल कैप कंपनी है। करेंट प्राइस है 287, बुक वैल्यू है 129 की। आंकड़े इनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। इसकी वजह से यहाँ पर इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको माइनस में दिखाई दे रहा है। 5 रुपये की फेस वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इनके पीयर्स की, बजाज ऑटो और स्कूटर इंडिया जैसे यहाँ पर पीयर्स दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का नाम है अतुल ऑटो। तो नाम देख लेना ही काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो इन्होंने दिसंबर 2019 से अपनी सेल्स को थोड़ा सुधारा है। अगर आप बात करें जून 2020 में, तो यहाँ पर जून 2020 में इनके जब कोविड का समय था तो सेल्स सबके गिरे थे। बट यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे से डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मार्च 2022 के आंकड़ों से, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो उन्होंने अपनी सेल्स में सुधार किया है और क्वार्टरली यहाँ पर इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक्स में हमको पिछले 6 महीनों से मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका जो यहाँ पर घटकर 1.52% का था जून 2022 में। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको माइनस में दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इनको कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी हुआ क्या है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हमें देखने को मिल रहा है और सितंबर 2022 में करीब करीब 5.53% से इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया है, जिसकी वजह से अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो जो पहले -3.65 करोड़ का था वो घटकर महज 12 लाख का ही रह गया है। तो अपने सेल्स को इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट जो इनका माइनस में था थोड़ा सा अभी भी हालांकि माइनस में है, जिसकी वजह से इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी माइनस में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि लॉस बड़ा था, अब धीरे धीरे इन्होंने अपने लॉस को नैरो किया है। तो ज़रूर यहाँ पर आप इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पर शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इनकी सेल्स देखें ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर, तो 2006 में इनकी सेल्स 129 करोड़ की रहा करती थी, जो कि 2016 आते आते काफ़ी हमको बढ़ती हुई दिखाई दी थी। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो 2017 में सेल्स गिरी, फिर 2018 में सेल्स बढ़ी, 19 में बढ़ी और यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर कंपनी कर रही थी। लेकिन कोविड के बाद इनकी सेल्स में ज़बरदस्त गिरावट हमें दिखाई दी थी। बट अभी यहाँ पर कंपनी फिर से बैक फुट पर जो जा रही थी, फिर से अब वो अप मूव दिखा रही है अपने सेल्स में भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी सुधार यहाँ पर कंपनी कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी। अब यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो -25 करोड़ का था एक साल पहले, जो कि घटकर अभी 18 करोड़ का बचा है। और अभी बाकी के जो Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे, फिर जहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, अभी Q3 के नंबर्स का सिलसिला आना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंपनी ने अपनी प्रॉफिट में क्या सुधार किए हैं, सेल्स में क्या ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इनका जो एक मेजर ये जो लेवल है 282 रुपीज़ 90 पैसे, और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई 280 रुपये 70 पैसे। ये लेवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आप लोग पॉइंट आउट करिएगा। अब क्लोजिंग दिया स्टॉक ने 286 रुपीज़ 90 पैसे पर, और यहाँ पर जो हाई लगा था 289 रुपीज़ 55 पैसे का।
तो अगर आप यहाँ पर इनका जो ये कैंडल थी जो पिछला इन्होंने 2000 आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो 25/11 को इनका एक हाई लगता हुआ हमें दिखाई दिया था, करीब 325-330 रुपए के आसपास के यहाँ पर टारगेट दिखाई दिए थे इस स्टॉक के अंदर। तो अगर अभी की बात करें तो एक मेजर जो इनका रेजिस्टेंस था 280 का, अगर आप इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर जो इनकी एक कैंडल्स आ रही हैं, आप इस कैंडल को नोट करिएगा। ये कैंडल जो है इसकी 280 का जो एक टारगेट था, जो एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर स्टॉक ने वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अब थोड़ा सा कैंडल अगर आप जूम करें तो एक ड्यूजी कैंडल हमें दिखाई दे रही है बनती हुई। तो यहाँ पर ज़रूर आप इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा कल के दिन। और स्टॉक में एक जो मेजर सपोर्ट है वो 280 रुपीज़ का है, तो 280 से 278 का एक एसएल लेकर आप इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। और जो यहाँ पर टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वो 300 प्लस के दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा अगर आप अतुल ऑटो के बिजनेस को समझते हो तो। और यहाँ पर अगर इसका ये लेवल सस्टेन करता है 303 का, तो जो इसका पिछला हाई था 330 रुपए के आसपास, हमको इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ज़रूर एक अच्छी पिक हो सकती है। स्मॉल एसएल है 278 का, टारगेट यहाँ पर 300 रुपये से लेकर 325 के दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। इसके पहले जो हमारे पिछले वीडियो आए थे, जो भी हमने टारगेट दिए थे, कई स्टॉक्स में टारगेट आ चुके हैं। तो ज़रूर अगर आपने उस वीडियो को देख कर स्टॉक को बाय किया था तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।